हेलो दोस्तों। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर की सेकंड क्लास को। आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सो वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम के लिए यही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। तो मैं आपको बताता रहूँगा कि ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। सेकेंडली, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, रनिंग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड थिंग, पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप साथ में कुछ चीज़ें इमेजिन भी करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांसेस के बारे में पढ़ेंगे तो आप उन डांसेस को थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई कीजिए। और अगर आप वो डांसेस करते हैं, आप में से कोई भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर कथकली करता है, कोई कुचिपुड़ी डांस परफॉर्म करता है, सो यू डू द डांस, आई मीन, है ना, आप इमेजिन कीजिए और आप डांस भी कर सकते हैं। मुझे तो नहीं आता, अदरवाइज़ मैं आपको करके दिखाता। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस से। मतलब यहाँ पे मैं पूरा सिलेबस नहीं डिस्कस करूँगा, बट यस, जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं उनसे रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो हम डिस्कस करते हैं। आर्ट एंड कल्चर मॉड्यूल हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट परफॉर्मिंग आर्ट, सेकेंड पार्ट विजुअल आर्ट, थर्ड पार्ट लिटरेरी आर्ट्स एंड फोर्थ विल बी मिसलेनियस आर्ट्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलॉसफी, रिलीजन वगैरह वगैरह मिसलेनियस में पढ़ेंगे। सी, आर्ट एंड कल्चर मॉड्यूल इज़ बोथ फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स। हाँ, प्रीलिम्स के लिए भी ज़रूरी है, मेंस के लिए भी ज़रूरी है। प्रीलिम्स में 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, और मेंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। दे आर सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, वो आराम से आप कर सकते हैं, GS1 में पूछा जाता है, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट इज़ डिवाइडेड इनटू दीज 5 सब पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम पढ़ेंगे डांसेस के बारे में, देन म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे, देन पपेट्स, मार्शल आर्ट, एंड देन लास्टली विल बी थिएटर आर्ट लाइक ड्रामा, सिनेमा एंड सर्कस। हम पहली वीडियो में हमने डांस के बारे में पढ़ा था, और हमने एक डांस के बारे में भी पढ़ा था, दैट इज़ मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के जो क्लासिकल इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था डांस, सब पार्ट नंबर 1। डांस के 4 कॉन्सेप्ट थे हमारे पास। फर्स्ट हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ डांस, देन एलिमेंट्स ऑफ डांस, ये फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा है, ये सेकंड क्लास है। इसमें फिर इसमें ही इसी फर्स्ट क्लास में हमने क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ा था, और अभी हम क्लासिकल डांसेस को ही पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। एंड देन फोर्थ कॉन्सेप्ट होगा हमारा फोक डांसेस, ठीक है, जो रीजनल डांसेस होते हैं उनके बारे में हम थर्ड कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो डिस्कस करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ चीज़ें इमेजिन करनी है। आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा याद भी करना पड़ता है, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो दीज आर द 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में है, परफॉर्म किया जाता है, कुछ नॉट परफॉर्म किया जाता है, बट इट इज़ तमिलनाडु का डांस है। कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कथकली, सॉरी कथकली, नॉट कथकली, इट्स कथक, कथक फ्रॉम केरला, मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला, उड़ीसी फ्रॉम उड़ीसा, कथक इन नॉर्थ इंडिया, यूपी एंड बिहार में, मणिपुरी मणिपुर, एंड सात्रिया डांस फ्रॉम आसाम। तो ये चीज़ें, ये टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट डांस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विच इज़ भरतनाट्यम, ठीक है। आज से हम शुरू करने वाले हैं कुचिपुड़ी को। कुचिपुड़ी डांस इज़ अ डांस फ्रॉम आंध्र प्रदेश। पहली बात याद रखने वाली, देखो बार बार बताता रहूँगा, ठीक है। तो कुचिपुड़ी डांस, डांस फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। नाउ, कुचिपुड़ी जो स्टाइल है, कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगना was conceived by Siddhendra Yogi, a talented Vaishnava poet. So this style was conceived by this guy. This name is याद रखना है, सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी composed the Bama Kalapam, which is considered the piece, it is the de-resistance of कुचिपुड़ी repertoire. But ये सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऐसी रही, आपको याद क्या रखना है, दैट कुचिपुड़ी स्टाइल कंसीव्ड बाय द सिद्धेंद्र योगी,
एंड ही वॉज द वैष्णवा पोएट। वैष्णवा पोएट भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नाम ध्यान में रखना, सिद्धेंद्र योगी इज़ रिलेटेड टू कुचिपुड़ी स्टाइल। और कभी अगर मेंस में डांसेस के बारे में लिखने के लिए आता है तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे काम आएगी, दैट कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगाना वाज कंसीव्ड बाय द सिद्धेंद्र योगी। दैट्स इट, इतना ही, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। एंड सिद्धेंद्र योगी उन्होंने रेपर्टॉइड भी इसका कंपोज किया था, ठीक है, ओके। सिद्धेंद्र योगी याद रखना आप। उसके बाद तीर्थ नारायण योगी, हु वॉज द तीर्थ नारायण योगी? गुरु ऑफ सिद्धेंद्र योगी। दो नाम आपको याद रखने, सिद्धेंद्र योगी एंड तीर्थ नारायण योगी कंपोज्ड दी कृष्ण लीला तरंगिनी। सो दिस कृष्ण लीला तरंगिनी से ही फिर ये कुचिपुड़ी बाद में आएगा, ठीक है। तो कृष्ण लीला तरंगिनी कंपोज किया था सिद्धेंद्र योगी जी ने, और वहाँ से फिर जो कुचिपुड़ी का रेपर्टॉइड है, रेपर्टॉइड मतलब बेसिक डांस, ठीक है, बेसिक जो उसके स्टेप्स हैं उसको कहते हैं रेपर्टॉइड। तो वहाँ जो कृष्ण लीला तरंगिनी है वहाँ से कुचिपुड़ी का रेपर्टॉइड आया है। और कृष्ण लीला तरंगिनी किसने बनाई है, किसने कंपोज की है ये डांस? गुरु सिद्धेंद्र योगी। गुरु सिद्धेंद्र योगी किसके गुरु थे? तीर्थ नारायण योगी, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना है? तीर्थ नारायण योगी, सिद्धेंद्र योगी, एंड सिद्धेंद्र योगी कंपोज दी कृष्ण लीला तरंगिनी। दैट्स इट, ठीक, इतना याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं, ओके। सम हाइलाइट्स आर देयर इन कुचिपुड़ी स्टाइल। देखो हाईलाइट याद रखने, क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस एग्जाम में, कोई एग्जामिनर वो कुछ टर्म्स के नाम देगा, है ना, कुछ टर्म्स के नाम देगा। अगर जैसे कुचिपुड़ी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, कुछ हाइलाइट्स हैं और उनके कुछ टर्म्स हैं, है ना, तो वो टर्म्स देगा एंड देन पूछेगा दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू विच डांस, और 4 डांस दे देगा और फिर वहाँ पे आपको डांस का नाम बताना पड़ेगा। तो हाइलाइट्स याद रखनी है, वो टर्म्स याद रखनी है इसमें। जैसे हमने जब हमने डिस्कस किया था भरतनाट्यम डांस को, तो मैंने बहुत सारे टर्म्स वहाँ पे डिस्कस करे थे, और वो टर्म्स उन टर्म्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ओके। तो highlights are tarangam. So for example, examiner can ask you that tarangam is highlight of which dance, then वो 4 dances के नाम दे देगा आपको, and then you have to choose. तो highlight are tarangam which is a brass plate and pot. ये आप देख रहे हैं कैसे बैलेंस कर रही हैं ये लेडी अपने आप को, ठीक है, ये ब्रास प्लेट पे अपने आप को बैलेंस कर रही है, और एक पॉट उन्होंने अपने हेड पे रखा हुआ उसको भी बैलेंस करते हुए डांस कर रही है। एंड डायलॉग इन बिटवीन, सो रिमेंबर दिस हाईलाइट, क्योंकि मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये हाईलाइट वहाँ पर आप लिखेंगे एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, है ना। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है मेंस में, ठीक है, ओके। सोलो वुमेन परफॉर्म, अब सोलो वुमन परफॉर्म करती है, पहले नहीं करती थी, ठीक है, पहले ग्रुप डांस हुआ करता था, बट नाउ इट इज़ द सोलो वुमन परफॉर्म दिस डांस, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगेन इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस डांस का नाम बताइए जो पहले ग्रुप डांस था बट अब जो है वो सोलो वुमन उसको परफॉर्म करती है, तो आपको चूज करना है कुचिपुड़ी, ठीक है, ओके। सम कुचिपुड़ी डांसर्स, इंपॉर्टेंट नाम, भावना रेड्डी याद रखिएगा, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राधा एंड राजा रेड्डी, ठीक है। तो ये 4-5 नाम आपको याद रखने, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कुछ डांसर्स का नाम दे देंगे कुचिपुड़ी से, कुछ मोहिनी अट्टम से, कुछ भरतनाट्यम से, है ना, कुछ कथक से, एंड देन आपको बोलेंगे मैचिंग करिए कौन सा डांसर किस डांस से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी को समझने के बाद हम चलते हैं सीधा केरला और समझते हैं मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम इज़ अ डांस फ्रॉम केरला। तो आप केरला में चले जाइए और वहाँ देखिए कि कैसे मोहिनी अट्टम के डांसर्स डांस कर रहे हैं। सो इट इज़ द सिमिलर टू भरतनाट्यम, मीन्स द सोलो वुमेन परफॉर्म दिस डांस। तो अभी तक हमने क्या देखा? भरतनाट्यम परफॉर्म बाय सोलो वुमेन। देन हमने देखा कुचिपुड़ी परफॉर्म बाय सोलो वुमेन। नाउ पहले उसको ग्रुप्स में डांस किया जाता था। एंड मोहिनी अट्टम ऑल्सो इट इज़ अ सोलो वुमेन डांस, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ सम इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस डांस, दिस डांस इज मेड अप ऑफ थीम ऑफ लव टू लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा
उनके लव थीम पे ये डांस किया जाता है, जिसके स्टेप्स हैं उनके लव थीम्स पे किया जाता है। यूनिक फीचर इज़ कसवू, रिमेंबर दिस टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म दिस इज कसवू। ठीक है, जब आप अगर ट्राई कीजिएगा कि आप इस डांस को यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कसवू वाला स्टेप देखिएगा कैसे वहाँ पर जो वुमेन है वो परफॉर्म कर रही है डांस। इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ दिस डांस कसवू। एंड लिरिक्स इन मनी प्रबलम, मनी प्रबलम मीन्स संस्कृत प्लस मलयालम इन दो लैंग्वेजों को मिला करके जो है इसके लिरिक्स बनाए गए हैं इस डांस के। तो याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है, कसवू याद रखना है आपको, मनी प्रबलम याद रखना है, और ये डांस जो है भगवान जो विष्णु हैं और भगवान कृष्ण हैं उनके लव थीम्स पे इस डांस को किया जाता है। आपको ये याद रखनी है चीज़ें। ठीक है, इतना याद रखना है। ओके, अब एक राजा जी हैं स्वाति तिरुनाल। स्वाति तिरुनाल जी, याद रखिएगा ये नेम भी, स्वाति तिरुनाल जी ने इस डांस को बहुत प्रमोट किया। ठीक है, तो इस डांस को क्योंकि ही वॉज द फाउंड ऑफ म्यूज़िक, है ना, बहुत अच्छा लगता था उनको म्यूज़िक सुनना और बजाना। सो ही प्रमोट दिस फाइन आर्ट, पर्टिकुलरली म्यूज़िक एंड डांसिंग। इट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम स्वाति अलॉन्ग विद हिज कोर्ट म्यूजिशियन किलीमनूर, है ना, वेदीवान, कोयल, ये सब नाम जो है नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्वाति तिरुनाल नाम याद रखना है बस। ठीक है, तो ये चीज़ों इन लोगों ने जो है मोहिनी अट्टम को इन फ्लोरिश करने में या प्रमोट इन्होंने किया। आपको याद रखना स्वाति तिरुनाल ने मोहिनी अट्टम को प्रमोट करने में मदद की थी। ठीक है, एंड दिस मोहिनी अट्टम डांस वॉज देन परफॉर्म्ड बाय द देवदासी। ठीक है, देवदासी सुगंधावली, तो देवदासी के द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता था। अब ये जो डांस बनाया गया है मोहिनी अट्टम की हम बात कर रहे हैं, मोहिनी अट्टम डांस के कुछ स्टेप्स बोरो करे गए हैं। फॉर एग्जांपल, मूवमेंट्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम नंगियार कूटू। नंगियार कूटू केरला का एक लोकल डांस है। ठीक है, तो नंगियार कूटू से कुछ स्टेप्स जो हैं, कुछ मूवमेंट्स, ठीक है, नगियार कूटू से लिए गए हैं, विच इज़ द फीमेल फोक डांस विच इज़ कैकोतिकली एंड तिरुवतिरुकली। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको इम्पॉर्टेंट याद ये रखना है कि मूवमेंट्स इन मोहिनी अट्टम बोरोड फ्रॉम नंगियार कूटू डांस विच इज़ द लोकल फोक डांस इन केरला। दैट्स इट। तो मोहिनी अट्टम डांस कैसा है, आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा। मोहिनी अट्टम इज़ कैरेक्टराइज बाय ग्रेसफुल डांस, बड़ी ही स्लो मूवमेंट होती है इस डांस में। ठीक है, स्विंग बॉडी मूवमेंट्स विद नो अब्रप्ट जर्क्स। ठीक है, जैसे कथक, अगर आप कथक देखें तो कथक में बहुत अब्रप्ट जर्क्स होते हैं, है ना, जब डांसर जब डांस करती हैं या करता है तो वो जर्क्स के मतलब जर्क्स लेते हैं डांस के दौरान। बट मोहिनी अट्टम इज़ अ ग्रेसफुल डांस, सॉफ्ट डांस। ठीक है, द फुट वर्क इज़ नॉट टियर्स एंड इज़ रेंडर्ड सॉफ्टली। तो बहुत ही सॉफ्टली ये डांस, इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट डांस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना, इन दिस वे। सो इम्पॉर्टेंस इज़ गिवन टू द हैंड जेस्चर्स। याद रखिएगा, हाथों के जेस्चर्स में यहाँ पर इस डांस में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है हाथों के जेस्चर्स को। किस डांस में? मोहिनी अट्टम डांस में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हैंड जेस्चर्स आर इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ ग्रेसफुल डांस, नो अब्रप्ट जर्क्स, इतना याद रखना है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा दे सकते हैं दैट ऐसी डिस्क्रिप्शन दे देंगे डांस का कि अ डांस विद नो अब्रप्ट जर्क एंड कैरेक्टराइज वेरी ग्रेसफुल and like है ना, the footwork is not tears and rendered softly, what is the name of that dance, and then वो आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, आपको वो चूज़ करना पड़ेगा, है ना, उनमें से। ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी एग्जामिनर्स बनाते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। जब मैं पढ़ाऊंगा भी तो साथ ही साथ आपको समझाता रहूँगा दैट इन दिस वे एग्जामिनर कैन मेक दी क्वेश्चंस। ठीक है, बुक्स में पढ़ने का नुकसान यही है, या इवन द टीचर्स इन कोचिंग इंडस्ट्री वो भी ऐसे नहीं पढ़ाते, वो उनको एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन द एग्जामिनर कैन मेक फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन, बट नहीं हो रहा वैसे, बट ठीक है ना, धीरे धीरे होगा। ओके, हैंड जेस्चर्स आर मेनली
अडॉप्टेड फ्रॉम हस्तलक्षण दीपिका। हस्तलक्षण दीपिका इज़ अ बुक, है ना, तो उस बुक से जो है ये हैंड जेस्चर्स लिए गए हैं। फ्यू आर ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द नाट्य शास्त्र। अगेन नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ा था, है ना, तो नाट्य शास्त्र से भी कुछ वर्ड्स बोरो किए गए हैं। इवन अभिनय दर्पण एंड बामा कलापम। सम इम्पॉर्टेंट डांसर्स, नाम याद रखिएगा डांसर्स का, अगेन मैचिंग करने में क्वेश्चन आ सकता है। डांसर का नाम दे देंगे एक साइड में डांस का नाम दे देंगे, देन यू हैव टू मैच। ओके, सो मोहिनी अट्टम के कुछ डांसर्स का नाम पल्लवी कृष्णन, ठीक है, पल्लवी कृष्णन ये रही वो मैम। देन सुनंदा नायर ये रही, एंड जया प्रभा मेनन तो ये रही, ठीक है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। देन अगला डांस है कथकली। तो कथकली अभी हम केरला में ही हैं और हम कथकली डांस को देखने वाले हैं। अ डांस फॉर्म ऑफ केरला, ठीक है, ये केरला में परफॉर्म किया जाता है। तो कथकली जो कथकली है ये ग्रुप डांस है, ग्रुप डांस है। इवन दिस इट इज़ द डांस ड्रामा, मीन्स डांस के साथ साथ क्या किया जाता है, ड्रामा भी परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अभी आएगा, है ना, पच्चा काथी ताड़ी, इसके बारे में यहाँ पे कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पर अभी हम पढ़ लेते हैं कि ये डांस कहाँ कहाँ से बना है, ठीक है, ये डांस कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो पहली बात कृष्ण नट्टम। कृष्ण नट्टम मतलब कृष्ण से रिलेटेड नाटक। तो टेम्पल आर्ट इन केरला डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो वहाँ से ये डांस लिया गया है, ठीक है। कृष्ण नट्टम मीन्स जो टेम्पल में डांसेस होते हैं ना, कृष्ण से रिलेटेड स्टोरीज पे जो डांसेस होते थे वहाँ से कुछ मतलब बोरो किया है इस डांस ने। देन राम नट्टम, नट्टम है ये, थम हो गया थोड़ा यहाँ पे, गलत हो गया। राम नट्टम टेम्पल आर्ट इन केरला डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ लॉर्ड रामा, तो यहाँ से भी कुछ पार्ट इस डांस में लिया गया है। चकियार कूटू, इट इज़ अ primarily a type of highly refined monologue where the performer narrate the episodes from Hindu epics and stories from Puranas. Even इस डांस का कुछ पार्ट जो है वो पुराना से भी हमने लिया है, मीन्स जहाँ पर पुराना की स्टोरीज को नरेट करता है परफॉर्मर आके, ठीक है। कोडियट्टम, कोडियट्टम संस्कृत थिएटर परफॉर्म्ड इन केरला, उसको कहते हैं कोडियट्टम, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज अ मास्टरपीस एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। याद रखिएगा कोडियट्टम इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यूनेस्को ने इसको मास्टरपीस एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी घोषित किया हुआ है, तो कोडियट्टम भी आपको याद रखना है। एंड इवन कलरीपयट्टू से भी कुछ चीज़ें बोरो करी गई हैं इस डांस में। मार्शल, है ना, कलरीपयट्टू इज़ द मार्शल आर्ट इन केरला। इवन अब जो है ये पूरा काफ़ी फैल चुका है कलरीपयट्टू का ट्रेडिशन, तो ये मार्शल आर्ट केरला से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं हम मार्शल आर्ट नो इन केरला। ओके, नाउ जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि जो ये कथकली डांस है इसमें बहुत, ये ग्रुप डांस है और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो डांस करते हैं। फॉर एग्जांपल पच्चा, पच्चा याद रखिएगा, पच्चा इज़ नोबल कैरेक्टर, ठीक है, ये नोबल कैरेक्टर का काम करता है ना, अच्छा कैरेक्टर है ये, है ना, अभी राम की तरह, है ना। ग्रीन कलर मेकअप होता है, तो याद रखिएगा पच्चा का जो मेकअप होगा वो ग्रीन कलर, दिख भी रहा होगा आपको, यहाँ पर दिखाया हुआ मैंने, है ना। उसके बाद है कथी, कथी इज एंटी हीरो कैरेक्टर, तो रावण लाइक, है ना, लाइक रावण, ठीक है। पच्चा काम करेगा राम की तरह, है ना, इज अ नोबल कैरेक्टर, एंड काथी इज एंटी हीरो कैरेक्टर लाइक रावण। दे वेयर चुटिप्पू, चुटिप्पू ये स्मॉल नॉब दिख रहा है आपको इसकी नाक पे, ये इसको कहते हैं चुटिप्पू, ठीक है, स्मॉल नॉब ऑन द टिप ऑफ नोज एंड फोरहेड। याद रखिएगा, नाम याद रखना है, पच्चा नोबल कैरेक्टर, काथी इज एंटी हीरो कैरेक्टर लाइक रावणा। ओके, थाड़ी, थाड़ी इज बियर्डेड कैरेक्टर, है ना, सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है थाड़ी। बस अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा, बस आपको ये टर्म्स याद होने चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पच्चा, कथी, थाड़ी, कारी एंड मिनुक्कू इज रिलेटेड टू विच डांस, और फिर आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और आपको चूज करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। देन कारी, है ना, ब्लैक मेकअप होता है हंटर्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है, हंटर्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स को ये कारी जो है रिप्रेजेंट करेगा। एंड मिनुक्कू, मिनुक्कू इज अ माइनर कैरेक्टर लाइक वुमेन एंड सेजेस, ठीक है, तो ये मिनुक्कू का कैरेक्टर है। द कैरेक्टर्स इन कथकली परफॉर्मेंस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सात्विका, राजसिका, तामसिका टाइप, ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको 3 टाइप में डिवाइड किया, सात्विका, राजसिका, तामसिका। बस अगेन इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो ब्रॉड क्वेश्चन ही पूछेगा, है ना।
तो आपको ये याद ही रखना है कि एक तो ये ग्रुप डांस है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इन कैरेक्टर्स के नाम और थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन, जैसे पच्चा इज़ अ नॉवल कैरेक्टर, कथी इज़ अ एंटी हीरो कैरेक्टर, एंड देन ये जो कैरेक्टर हैं इनको 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। ये तो हमने पढ़ा ही है, सात्विका, राजसिका, तामसिका, है ना। जब हम फूड भोजन में भी ये भोजन के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है कि सात्विक भोजन, राजसिक भोजन एंड तामसिक भोजन। तो अगेन ये भी यहाँ पर भी इन चीज़ों को ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है, डिवाइड किया हुआ है। ओके, देन कथकली एज अ डिस्कस, इट इज़ अ डांस ड्रामा, है ना। ये डांस ड्रामा है। पीछे जो हमने 3 डांसेस डिस्कस किए थे वो सोलो डांस थे, बट ये डांस ड्रामा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नाउ इसमें होता क्या है ये याद रखिएगा। ये तिरसीला जो मैंने रेड किया हुआ ना यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। तिरसीला क्या है, कुछ नहीं है। अब जब ये परफॉर्मेंस करते हैं ना, ये कथकली परफॉर्म की जाती है, तो ऐसे कर्टेन सी लगा दी जाती है, ठीक है, स्टेज पे, ठीक है। तो ये 2 लोग इसको लेके, कर्टेन को लेके खड़े रहते हैं, और आगे जो है एक लैंप रख दिया जाता है। फिर इस लैंप को जलाया जाएगा, और जितने भी डांसर्स होंगे ना इसके पीछे होंगे, इस कर्टेन के पीछे होंगे। फिर ये कर्टेन हटेगा और फिर परफॉर्म किया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को, इसको तिरसीला कहते हैं। क्वेश्चन वही आएगा, तिरसीला इज़ अ टर्म रिलेटेड टू विच डांस, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, दैट तिरसीला इज़ रिलेटेड टू दिस डांस, है ना, कथकली, ठीक है। इतना याद रखना है। ये डिस्क्रिप्शन नहीं याद रखनी है, रेलेवेंट नहीं है, मैंने बस ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हाट इज़ तिरसीला, ठीक है। ये ऐसे परफॉर्म किया जाता है। नाउ केलिकोटू, व्हाट इज़ केलिकोटू? अनाउंसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जब हम परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट करते हैं तो उसका टर्म, उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है केलिकोटू। याद रखिएगा, दिमाग में होना चाहिए। अगेन क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि पूछे जाएं, बट फिर भी आपको याद रखना है दैट केलिकोटू मीन्स जब परफॉर्मेंस के लिए अनाउंसमेंट होगी उसको हम केलिकोटू बोलेंगे। तोड़ायाम, तोड़ायाम 1 और 2 कैरेक्टर इन्वोक ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, तो उसको कहते हैं तोड़ायाम, ठीक है। तोड़ायाम इज अ टर्म रिलेटेड टू दिस डांस, ठीक है, द कथकली डांस, दैट्स इट। आपको इतना याद रखना है, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। देन पुरापादु, पुरापादु मीन्स प्योर डांस बाय अ मेन कैरेक्टर, ठीक है। तो जब ये बच्चा जो है प्योर डांस करेगा उसको कहते हैं पुरापादु, है ना। क्वेश्चन वही आएगा, पुरापादु, तोड़ायाम, केलिकोटू, द टर्म्स रिलेटेड टू विच डांस, ऐसे आएगा क्वेश्चन। और फिर आपको 4 डांसेस के नाम दिया जाएगा, आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देन मेलापादा, मेलापादा म्यूजिशियंस एंड ड्रमर्स कम टू स्टेज, तो उसको कहते हैं मेलापादा। अगेन टर्म इंपॉर्टेंट है। देन तिरुनक्कू, तिरुनक्कू इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ऑन स्टेज, तो तिरुनक्कू कहते हैं। अगेन दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर जो डिस्क्रिप्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तिरुनक्कू याद रखिएगा। हाईलाइट्स इज कलसम, कलसम इंपॉर्टेंट है। कलसम, कलसम आर द प्योर डांस सीक्वेंसेस वेयर द एक्टर्स इज एट ग्रेट लिबर्टी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड डिस्प्ले हिज स्किल्स। कलसम का मतलब जब डांसर जो है वो प्योर डांस करेगा और वहाँ पर उसको लिबर्टी होगी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, दैट्स इट। कलसम इज अ टर्म रिलेटेड टू विच डांस, ऐसा ही पूछेगा। कलसम का मतलब है जब डांसर को खुली छूट होती है कि वो एक्सप्रेस करके, अपने आप को एक्सप्रेस करके डांस करे, ठीक है। द लीप, क्विक टर्न्स, जंप्स, ठीक, रिदमिक कोऑर्डिनेशन मेक द कलसम ए जॉय टू वॉच, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है इसको देखते हुए, क्योंकि कैरेक्टर को फुल फ्रीडम होती है डांस करने का, तो वहाँ पर बहुत लीप्स लेते हैं, टर्न्स लेते हैं, जंप्स लेते हैं, और बहुत मज़ा आता है इस डांस को देखने में जब ये कलसम करते हैं, तो ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट डांसेस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। सो आई होप आपको ये पसंद आया, और आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो मैंने आपको बता दी हैं, वही चीज़ें याद रखनी है, उसके अलावा मत याद रखना कुछ भी। बाकी अगर आप बहुत चीज़ें याद रखना चाहते हो तो और भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।